लॉस अकाउंट से। यानी अगर पहले साल आपने 10,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो अगले साल भी क्या करेंगे, आप 10,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, थर्ड ईयर भी इसी तरह से करेंगे। यानी बर्डन जो है वो हर साल इक्वल रहता है ना, घटता नहीं बर्डन इसमें आपका। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है, हर साल आपका जो डेप्रिसिएशन का बर्डन है वो घटता रहता है। पहले साल 10,000 होगा, दूसरे साल 9,000, तीसरे साल 8100 रुपए, है ना। इस तरह से आपका डेप्रिसिएशन का बर्डन हर साल घटता रहता है डब्ल्यूडीवी मेथड में, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपका बर्डन घटता नहीं, इक्वल रहता है डेप्रिसिएशन का बर्डन। तीसरा है एसेट कैन बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। यानी क्या होता है इसमें, एक टाइम के बाद लास्ट का जब स्क्रैप वैल्यू को माइनस करके, रिड्यूस करके जो आपकी वैल्यू है वो क्या हो जाती है, या तो जीरो हो जाती है या फिर वो क्या हो जाता है, एसेट में से माना आपने क्या किया, माना एक एसेट है, उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 1 लाख रुपए, ठीक है। 10 साल तक आप डेप्रिसिएशन लगा रहे, माना तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा, 10,000 रुपीज पहले साल में चार्ज करेंगे, इसी तरह से सेकेंड ईयर में चार्ज करेंगे, ठीक है। इसी तरह से 10,000 रुपये थर्ड ईयर में भी चार्ज करेंगे। और लास्ट का जो साल होगा, यानी 10वें साल में भी आप क्या करेंगे, 10th ईयर में भी आपका डेप्रिसिएशन 10,000 चार्ज होगा। तो उस साल आपके पास कितनी अमाउंट, 10,000 वैल्यू बचेगी, उसमें से हम टोटल 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो उस साल आपकी जो वैल्यू है एसेट की वो क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी, कंप्लीटली क्या हो जाएगी, रिटर्न ऑफ हो जाएगी, ठीक है। यानी आपका क्या होता है, इस मेथड के थ्रू लास्ट में जो आपकी वैल्यू है एसेट की वो क्या हो जाती है, या तो रिड्यूस हो जाती है स्क्रैप वैल्यू बचने तक, या फिर जीरो हो जाती है उसकी वैल्यू, ठीक है। ये लिखा है अंडर दिस मेथड द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट कैन रिड्यूस टू नेट स्क्रैप वैल्यू और जीरो वैल्यू, या तो जीरो हो जाएगी या नेट स्क्रैप वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये तो है जीरो नील कैसे होती है, स्क्रैप वैल्यू देख लेते हैं। ये स्क्रैप कैसे होगी ये समझते हैं। अब माना मैंने कहा कि ये यहाँ पे एक सेकेंड, हो सकता है मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन पूरे 10 साल तक ना चार्ज करके केवल 8 साल में मैंने क्या कर दिया, टोटल डेप्रिसिएशन के बाद एसेट को मैं बेचने लग गया, है ना। 8 साल तक किया तो बाकी का जो 20,000 रुपये वो आपका क्या बच गया, स्क्रैप अमाउंट बच गया, 20,000 रुपये स्क्रैप वैल्यू बच गई है। बाकी का जो 80,000 रुपये वो क्या हो जाएगा आपका, वो डेप्रिसिएशन हो जाएगा। यानी हर साल आपका क्या होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर हर साल बर्डन सेम रहेगा, और एट द एंड ऑफ द ईयर या तो स्क्रैप वैल्यू बचेगी एसेट की वैल्यू, या जीरो बचेगी, ठीक है। अगला देखिए, नॉलेज होनी चाहिए ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एंड अप टू डेट डेप्रिसिएशन। इस मेथड के अकॉर्डिंग जो एसेट आपकी क्या होती है, जो आपने ओरिजिनल क्या कॉस्ट क्या होगी एसेट की, जो आपने एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट में शो कर रखी है, अप टू डेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज शोन अंडर एज डायरेक्शन डिडक्टेड फ्रॉम इट। यानी आपके पास क्या होनी चाहिए, ये कह रहा है आपने पहले साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया, ठीक है। एक तो आपको उसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, उस पर आपने कितना हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो आपको मालूम होना चाहिए। माना 90,000 रुपये बचा, फिर आप 10,000 रुपये हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। यही कह रहा है आपको, क्या तो ओरिजिनल कॉस्ट की नॉलेज भी होनी चाहिए और अप टू डेट डेप्रिसिएशन कैसा होना चाहिए, हर एक साल का अप टू डेट होना चाहिए। आइए इसकी थोड़ा डीमेरिट देख लेते हैं, क्या इसके नुकसान है इस मेथड को यूज करके। डिफिकल्टी इन कंप्यूटेशन, देखो ऊपर क्या लिखा था, सिंपल मेथड है, लेकिन इसमें डिफिकल्टी क्या थी, कंप्यूट करने में। यानी when there are different machine having a different lifespan computation of depreciation become complicated। यानी आपका क्या समस्या होती है यहाँ पे, माना आपके पास 4 मशीन है, मशीन फर्स्ट, मशीन सेकंड, मशीन थर्ड, मशीन फोर। माना पहली मशीन की लाइफ है 10 ईयर, दूसरे की है 5 ईयर, तीसरे की है 3 ईयर, चौथे की है 8 ईयर।
ठीक है, डिफिकल्टी इन कंप्यूटेशन देख लिया हमने। अगला है अनइक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम। अनइक्वल चार्ज मतलब इसमें क्या होता है, रिपेयर चार्जेस गो ऑन इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर द एसेट बिकम ओल्डर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनइक्वल चार्जेस का मतलब क्या है, रिपेयर के जो चार्जेस हैं वो हर साल क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं, ईयर बाय ईयर बढ़ते जाते हैं उस एसेट के। व्हेन द एसेट बिकम, जब एसेट क्या हो जाती है, ओल्डर हो जाती है। बट एज द इक्वल डेप्रिसिएशन इज चार्ज अंडर दिस मेथड, टोटल बर्डन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज रिस्पेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन रिपेयर पुट टुगेदर विल नॉट बी इक्वल ईच ईयर। टोटल बर्डन विल बी लाइटर इन अर्लियर ईयर्स एंड हैवियर ड्यूरिंग द लेटर ईयर। ये क्या कह रहा है यहाँ पे समझते हैं, ये देखिए इस पॉइंट को समझते हैं। ये क्या कह रहा है कि आपका जो डेप्रिसिएशन है वो कैसा है, जो आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं वो अनइक्वल चार्ज होगी अगेंस्ट इनकम। अनइक्वल चार्ज का मतलब माना आपकी डेप्रिसिएशन है, आपकी एक एसेट है, एसेट की कॉस्ट है 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 में एक एसेट खरीदी है, का लाइफ स्पैन है 5 ईयर। ठीक है, तो मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगा, पर ईयर डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, 10,000 डिवाइडेड बाय 5, यानी हर साल कितना, 2,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज करेंगे। यानी अब देखो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ। ठीक है, माना फर्स्ट ईयर में आपके पास ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी, ऐसे कि 10,000 रुपये थी, उसमें से आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 2,000 रुपये के। एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी वैल्यू बच गई, 8,000 रुपये। इस वैल्यू को क्या बोलते हैं, डेप्रिशिएटेड वैल्यू बोलते हैं, डेप्रिशिएटेड वैल्यू। 8,000 रुपये बचा। इसी तरह से सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा 2,000 रुपये, हर साल सेम है ना, कोई चेंजेस तो नहीं है, 6,000 रुपये। फिर आपका थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा 2,000 रुपये, कितना बचा, 4,000 रुपये। फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन 2,000, कितना बच गया, 2,000 रुपये। और लास्ट फिफ्थ ईयर डेप्रिसिएशन 2,000 रुपये। यहाँ पे क्या आ गया, नील आ गया, है ना। मैंने कहा था हर साल क्या करता है डेप्रिसिएशन, यही कहा था इसके मेरिट, इक्वल चार्ज होता है हर साल, क्या होता है, बर्डन सेम रहता है, और लास्ट में क्या हो जाता है, इसकी वैल्यू नील हो जाती है। स्ट्रेट लाइन मेथड से यूज किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं डेप्रिसिएशन कॉस्ट की बात करूं तो मेरा कॉस्ट कितना आ रहा है, फर्स्ट ईयर में कितना आया, 2,000 रुपये। ये देखो आ रहा है ना समझ में, वही सारी पहले ईयर में 2,000 रुपये, दूसरे साल में भी 2,000 रुपये का खर्चा हो रहा है, तीसरे साल में 2,000 रुपये, चौथे साल में डेप्रिसिएशन है ना, मेरे लिए खर्चा है। यहां तक आया समझ में, पहले ये बता। यस सर। हेलो। अब हो सकता है, अब मेरी मशीन क्या है, शुरू में तो मशीनरी, फर्स्ट ईयर में तो मशीनरी नई मशीन है, उसमें ज्यादा खर्चे की जरूरत नहीं। मान लेते हैं पहले साल मैंने कितने का खर्चा कराया मशीन पे, केवल 500 रुपए का खर्चा कराया। दूसरे साल जैसे जैसे मशीन पुरानी होती जा रही है, हर साल उसका खर्चा बढ़ता जा रहा है। तीसरे साल 1,500 रुपए का कराया, चौथे साल 2,000 का कराया, और तीसरे साल मैंने क्या किया, जब मशीन पुरानी होगी तो सीधा कितने का, 5,000 का खर्चा बैठ गया माना। ये है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा, है ना। ये तो आपका डेप्रिसिएशन की कॉस्ट है, लेकिन साथ में मशीन को रिपेयर भी तो करवा रहे हैं आप। तो ये देखिए हर साल क्या होता है, शुरू में इसका टोटल कितना आ रहा है, 2,500 रुपए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2,500 रुपए। फिर आ रहा 3,000 रुपए, फिर कितना आया, 3,500 रुपए, फिर 4,000 रुपए, फिर सीधा 7,000 रुपए। देखो शुरू में कितना था, 2,500 रुपए का खर्चा आ रहा था, लास्ट में वो खर्चा आते आते कितना पहुंच गया, 7,000 रुपए पहुंच गया। यानी ये क्या कह रहा है, इसका नुकसान क्या है इस मेथड को यूज करने का, कि आप क्या करते हैं, हर साल शुरू के सालों में तो आपका जो खर्चा रहता है मशीन को यूज करने का वो लाइटर रहता है, हल्का रहता है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। क्योंकि लास्ट ईयर में क्या होता है, बर्डन बहुत ज्यादा पड़ जाता है, यानी मेरी प्रॉफिट एंड लॉस में इतने से ज्यादा मैं खर्चे को दिखाऊंगा। शुरू के साल में 2,500 था, इस साल में कितना ज्यादा हो गया। ये यहाँ पे कह रहा है अनइक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम। यानी ये क्या करता है, डेप्रिसिएशन और रिपेयर्स को अगर हम दोबारा दोनों को एक साथ लेके चलें तो हर साल बर्डन क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है आने वाले सालों में।
ये समझ में आया? यस सर। अनड्यू प्रेशर इन लेटर ईयर, अनड्यू प्रेशर इन लेटर ईयर का मतलब है, देखो यूजफुल लाइफ मशीन की क्या होती है, हर साल धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। यानी हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन का रेट सेम टू सेम है, और वही कह रहा है वो, जैसे हमने कहा था अनड्यू प्रेशर बढ़ जाता है, यानी जब आपका खर्चा ज्यादा हो जाएगा तो आपके ऊपर प्रेशर भी तो बढ़ेगा, यानी आपका क्या होगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिटेबिलिटी कम होती जाएगी, खर्चा बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होता जाएगा ना। तो वो आपका यहाँ पे होता है। और दूसरा क्या है, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, चौथा पॉइंट है ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर बोले तो, दिस मेथड डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन ऑफ लॉस ऑफ इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द एसेट। यानी ये जो मेथड है यहाँ पे हम क्या कंसिडर नहीं करते, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, यानी जो अमाउंट हमने एसेट को खरीदा था, माना मैंने 1 लाख की एसेट खरीदी है, हो सकता है मैं उस अमाउंट को अगर कहीं पे बैंक में एफडी कर देता उस पैसे की, या किसी शेयर मार्केट में उस पैसे को लगा देता, तो मुझे वहां से जो ब्याज प्राप्त होना था, मैं उसको भी क्या करता हूँ, यहाँ पे कंसिडर नहीं करता। ये मुझे क्या हो रहा है, उस इंटरेस्ट का नुकसान भी तो हो रहा है। तो जो मुझे वो इंटरेस्ट अर्न होना था, मैं उस पैसे को क्या करता, बाहर बिजनेस में लगाता, उससे मुझे क्या होता है, इंटरेस्ट की कमाई होती है ना। तो वहां पे इसका भी क्या होता है, इसको भी हम यहाँ पे लेके नहीं चलते हैं इस मेथड के अंदर। वो भी तो हमारा एक तरह से खर्चा ही मान लो। 1 लाख रुपए है माना आपने बैंक में जमा किया, तो हर साल आपको 6,000 का ब्याज मिलना था अगर 1 लाख को जमा करते, लेकिन यहाँ पे आपने उसकी जगह क्या कर ली, मशीन खरीद ली है ना। तो वो जो 6,000 है वो भी तो आपके लिए नुकसान हो गया। वो कैसी कॉस्ट होगी, कोई बताएगा उस कॉस्ट को क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी कॉल दैट कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना, उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो उसकी भी दिक्कत होती है। अनरियलिस्टिक टू राइट ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट टू जीरो, और ये कह रहा है कि एसेट को जीरो करने की जो, यहाँ पे कह रहे हैं कि हम एसेट को जीरो करते हैं, ये कैसा लगता है, अनरियलिस्टिक लगता है, क्योंकि किसी एसेट की वैल्यू जीरो कैसे हो सकती है। माना आपके पास एक कार है, 15 साल हो गए, लेकिन कार तो अभी भी चल रही है ना, और डेप्रिसिएशन अगर मैं स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाता हूं तो उसकी वैल्यू क्या आ रही, नील आ रही। तो ऐसा हो सकता है क्या कि किसी की वैल्यू नील आ रही है लेकिन कार अभी भी वर्केबल कंडीशन में, अगर मैं मार्केट में उसको बेचता हूं तो वो 2 लाख की बिक सकती है। तो ये कैसा है, अनरियलिस्टिक लगता है, मतलब ये इसकी डिमेरिट बता रहा है। समझ पा रहे हैं ना? हाँ जी, हेलो, यस सर। हाँ जी, आ रहे सर। आ रहा है ना? हाँ सर। ठीक है। अगला है डिफिकल्टी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ स्क्रैप वैल्यू। आप क्या होती है, स्क्रैप वैल्यू को डिटरमाइन करना है, उसको जानना, उसमें क्या आती है, बड़ी समस्या आती है। क्यों? क्योंकि अगर माना आपकी एसेट का समय बहुत लंबा है, तो उसमें आप क्या करते हैं, से 15 to 20 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन, तो आप क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है एक ट्रू स्क्रैप वैल्यू जानना, एसेट की स्क्रैप वैल्यू को जानना। जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रहा था आपको, लेट्स सपोज 2010 में मैंने एक कार खरीदी थी 10 लाख रुपए की, 2025 में उसको क्या हो जाएगा, 15 साल पूरे हो जाएंगे, और उसको बेचने के बाद जो स्क्रैप वैल्यू उसकी बदल निकल के आ रही है वो 2 लाख रुपए। लेकिन ये 2 लाख रुपए को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, उसको कैसे एसेस करना, उसको कैसे डिटरमाइन करना, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ये यहाँ पे कह रहा है बस। तो ये हमने इसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स देखे थे। जनरल एंट्रीज हमने इसकी कल कर ली थी। आइए आज एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कल क्वेश्चन की वैसे घर से भी करने को दिया था आपको ना, किया किसी ने? हाँ सर, हो गया। हो गया है? सबका हुआ? हाँ जी, यस सर। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड से यूज कर रहे हैं, तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, है ना। क्या बोल रखा आपको बनाने के लिए, मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। करें इसको, सबने कर लिया था, कराना है क्या? नो सर। जिसने नहीं किया बताइए। कर लिया सर। कर लिया है? बाकी लोगों ने, 2 ही लोगों का आंसर आ रहा, बाकियों का? सर कर लिया कर लिया ना? हाँ ठीक है फिर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चल लेते हैं, उसको देख लेते हैं थोड़ा ना। इसमें समझाना है, चलो मैं दूसरा समझाता हूँ फिर इससे समझते हैं। आइए इलिस्ट्रेशन नंबर 2 को देखते हैं, यहाँ समझेंगे।
एक मशीनरी है, हमने क्या किया, 1 अप्रैल 2015 को एक्स लिमिटेड ने एक प्लांट और मशीनरी खरीदी। कितने में खरीदी? 43,000 की खरीदी है। कब खरीदी? 1 अप्रैल 2015 को, ठीक है। हमने एक एस्टिमेट किया है कि जो उसकी इफेक्टिव लाइफ है, प्लांट और मशीनरी की इफेक्टिव लाइफ कितने साल है? 10 साल है, ठीक है। और 10 साल के बाद जो उसकी स्क्रैप वैल्यू बचती है वो बचती है 3,000 रुपये। ये तो हमने देखा, एक मशीन है 45,000 में खरीदी, 10 साल उसकी लाइफ है, 10 साल बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 3,000 रुपये। फिर हमने क्या किया, 1 अप्रैल 2016 को एक एडिशनल एक और मशीन खरीदी। कितने में? 25,000 रुपये में, जिसकी इफेक्टिव लाइफ कितनी थी? 15 साल थी। स्क्रैप वैल्यू 2,500 रुपये था। 1 अक्टूबर 2017 को एक नई मशीन और खरीदी। कितने की? 12,000 रुपये की, जिसका स्क्रैप कितना है? 2,000 रुपये है, और उसकी इफेक्टिव लाइफ कितनी? 20 साल है, ठीक है। अब हमें कह रहा है कि शो द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। आपको क्या बनाना है? एक प्लांट और मशीनरी अकाउंट बनाना है, बेसिकली एसेट अकाउंट बनाना है। 31 मार्च 2019 को, 31 मार्च 2019 को आपको इसका एसेट अकाउंट बनाना है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, जिसमें डेप्रिसिएशन आप किससे चार्ज करेंगे? स्ट्रेट लाइन मेथड से चार्ज कर रहे हो। और वो अकाउंट आपके अकाउंट कब क्लोज होते हैं? हर साल 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर आपका क्लोज होता है। इसका बोलने का मतलब ये है। करवाऊं इस क्वेश्चन को? हाँ सर करवा दीजिए। चलिए ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? पहले 3 अलग अलग जी मशीनरी सर। अलग अलग डेट में हमने खरीदी है, बेची कोई नहीं है ना इसमें, खरीदने का है इसमें। या एक काम करते हैं, एक सेकेंड, इसमें बेचने का नहीं है ना, कोई कोई एसेट हमने बेची है? सारी खरीदी है अलग अलग उस पे। सर पिछले सेल क्वेश्चन में वाली भी या? ऐसे ही था। हाँ सर, ऐसी था सेम। तो ऐसा वाला करें जिसमें बीच में मशीन बेच भी रहे हो हमको, नई मशीन, वो वाला क्वेश्चन करेंगे, हाँ सर। है ना? वो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ जी, क्या बोलते हैं? तो ठीक है सर। एक और है ना, पीडीएफ भेजी मैंने आपको, इलिस्ट्रेशन नंबर है आपका, दैट इज इलिस्ट्रेशन नंबर, इसमें नहीं होगा, नई वाली पीडीएफ देखिए, इलिस्ट्रेशन नंबर 4। इलिस्ट्रेशन नंबर 4 खोलिए, ग्रुप में अभी भेजा मैंने आपको नई पीडीएफ। ओहो, ये वाला नहीं किया गया इसमें। चलो मैं भेजता हूँ, एक सेकेंड ना, एक क्वेश्चन मैं भेज रहा हूँ आपको, को देखते हैं फिर समझते हैं। क्वेश्चन खोलिए सभी, मैंने आपको ग्रुप में भेजा है। नोट कर लिया आपने? सबने निकाल लिया क्वेश्चन? यस सर। यस सर। चलिए आइए इधर देखते हैं क्वेश्चन को। अब ये कह रहा है 1 अप्रैल 2013 को, इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, 1 अप्रैल 2013 को हमने क्या किया, एक कंपनी ने एक प्लांट को परचेज किया। कितने का था वो प्लांट? 60,000 रुपए का था, ठीक है। 60,000 का प्लांट परचेज किया। कब किया? 1 अप्रैल 2013 को। 1 अक्टूबर को उसी साल, यानी उसी साल हमने क्या किया, सेम ईयर एक एडिशनल प्लांट खरीदा है। कितने का? 18,000 रुपए का। कितनी तारीख को? 1 अक्टूबर को। और उस पर हमने 2,000 रुपए का खर्चा कराया उसको ठीक करवाने में, इरेक्शन करवाने में। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1 अक्टूबर 2015 को प्लांट जो हमने खरीदा था, जो कब खरीदा था? 1 अप्रैल को खरीदी थी ना, जो एक प्लांट 60,000 रुपए का, वो हमने क्या कर दिया, वो ऑब्सोलीट हो चुका है। ऑब्सोलीट मतलब टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है, और हमने उसको कितने में बेच दिया? 27,000 में बेच दिया, ठीक है जी। हमने उसको 27,000 में बेच दिया। उसके बाद क्या हो रहा है देखो, 1 जनवरी 2017 को एक फ्रेश प्लांट, एक और प्लांट हमने खरीदा है 64,000 रुपए का,
ठीक है। और उसी दिन जिस दिन हमने वो प्लांट खरीदा था, एक मशीन हमने जो 1 अक्टूबर को खरीदी थी वो हमने उस दिन बेच डाली 10,000 रुपये में। आइए समझते हैं, सीरियल वाइज चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, टाइम लाइन पे चलते हैं। 1 अप्रैल 2013 को, यहाँ समझिए, एक प्लांट परचेज किया हमने, कितने का खरीदा था, 60,000 रुपये का, ठीक है। उसी साल यानी 1 अक्टूबर, इसका कहने का मतलब 1 अक्टूबर 2013 को ही हमने क्या किया, एक एडिशनल एक और मशीनरी खरीदी है। कितने में, मशीनरी 2, कितने की खरीदी, 18,000 रुपये की प्लस 2,000 रुपये, यानी 20,000 रुपये की हमारी टोटल कॉस्ट आ गई उसकी, जो हमने खरीदी थी दूसरी मशीन। ये है M1, दिस वन इज M1 मशीन 1, ये है मशीन 2, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 1 अक्टूबर 2015 आते आते हमने क्या किया, 1 अक्टूबर 2015 को जो प्लांट हमने, जो मशीनरी ये वाली हमने खरीदी थी, इसकी वैल्यू क्या होगी, टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है और हमने वो कितने में सेल कर दी, मशीन 1 को 27,000 में बेच दिया, ठीक है जी। और 1 जनवरी 2017 को हमने एक और मशीनरी, फ्रेश प्लांट वाज परचेज ऑफ रुपीज, यानी मशीनरी 3 हमने क्या की, परचेज की है। कितने में खरीदी, 64,000 रुपये में। समझ पा रहे हैं यहाँ। और उसी दिन यानी किस दिन, 1 जनवरी 2017 को हमने क्या किया, जो प्लांट हमने, कौन सा ये वाला, ये वाला 1 अक्टूबर 2013 वाला, यानी 20,000 रुपये वाला जो प्लांट था, वो हमने कितने में बेच दिया है, सेल कर दिया इन ₹10,000, ठीक है। और डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, हर साल हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, विद किस मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड। हमें क्या बनाना है, हमें प्रिपेयर करना है प्लांट अकाउंट। प्लांट अकाउंट बोले तो इसका क्या बोलते हैं एक्चुअल में, एसेट अकाउंट। प्लांट हमारी एसेट है, एसेट अकाउंट हमें बनाना केवल इसमें। ये समझ में आया, पहले कंडीशन ये बताइए, फिर आगे यस चलते हैं। सर। Yes, हाँ, sir. चलिए ठीक है, अब समझते हैं कि हम कैसे क्वेश्चंस को करते हैं, ये देखेंगे जरा जरा, ठीक है। आपने बना भी रखा है तो आपको दिक्कत आएगी नहीं इतनी। चलिए देखें, प्लांट अकाउंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रिपेयर करता हूँ, डेट पर्टिकुलर, इसी तरह से बनाया आपने, अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए जरा सबसे पहले देखते हैं क्या खरीदा हमने, कब खरीदी। 1 अप्रैल 2013 को हमने क्या करा, एक मशीनरी खरीदी थी। मशीन खरीदी तो मैं क्या करूंगा, एंट्री, प्लांट अकाउंट है। तो जब मशीन खरीदते हैं क्या एंट्री होती है, जरा कहाँ पे लिखूंगा मैं, परचेज किया तो प्लांट अकाउंट क्या होता है, कहाँ पे आएगा, क्या लिखूंगा बताइए जरा, जिन्होंने भी कल क्वेश्चन सॉल्व किया है। 1 अप्रैल को बैंक. मशीन खरीदी है जी, टू बैंक. डेबिट साइड में आएगा ना, हाँ जी. प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी 1 अप्रैल 2013 यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, यानी किस में खरीदा, पैसों में खरीदा, टू बैंक अकाउंट। कितने की खरीदी थी, 60,000 रुपए की, वो आ जाएगी यहाँ पे। 60,000 की मशीनरी हमने खरीद ली, चलो ठीक है। अब क्या कह रहा है स्टेटमेंट में, देखो उसी साल हमने एक और मशीनरी खरीदी, मशीनरी नंबर 2, 1 अक्टूबर 2013 को, ठीक है। कितने में खरीदी, 20,000 रुपए में खरीदी। तो मैं क्या करता हूँ इसको, या तो आप इसको एक साथ ही दिखा लीजिए, चलो एक साथ ही दिखा लेते हैं हम, है ना। इरेक्शन चार्जेस, स्क्रीन दिख रही ना आपको, आइए कितने तारीख को खरीदा है, 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर 2013 को आपने क्या खरीदी, टू बैंक अकाउंट। आपने एक और मशीनरी खरीदी, कितने में, 20,000 रुपए में, ठीक है।
यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? क्या कर लेते हैं अब टोटलिंग। 80,000 रुपये इसका आ जाएगा टोटल। आओ जरा, अब क्या करेंगे हम, क्या करते हैं अब बच्चा एट द एंड ऑफ द ईयर। कोई मशीन इस साल सेल की हमने? नहीं की है, सेल कोई नहीं की है। हम क्या करते हैं 31 मार्च एट द एंड ऑफ ईयर हमारा कब खत्म हो रहा है फाइनेंशियल? 31 मार्च को। 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2014 को मैं सबसे पहले क्या करता हूँ एट द एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन लगाता हूँ मैं मशीनरी पे, यानी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। यही होगा ना? यस सर। डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, पहले लगाऊंगा किस पे? मशीनरी नंबर फर्स्ट पे, 1 पे। मशीनरी 1 यानी M1 पे। M1 पे डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा? 10% कब खरीदा था? 1 अप्रैल को खरीदा था, 60,000 रुपए की खरीदी थी, है ना? कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं हर साल? 10%। 10/100। और देखो कितने साल तक, पूरे साल यूज किया हमने, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरे साल यूज हो रही है ना मशीनरी। यस इसमें सर। तो कितना आ जाएगा? 6,000 रुपए। ठीक है, ये आपका पहले साल का डेप्रिसिएशन लग गया मशीनरी नंबर 1 पे। ये क्लियर हुआ? आओ जरा, अब दूसरी मशीन को देखते हैं, मशीनरी नंबर 2। मशीनरी नंबर 2 में क्या होगा बताओ जरा, कितने की मशीन है? 20,000 की। 20,000 की। कितना डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं? 10% लगा रहे हैं अपॉन 100। क्या करूंगा मैं यहाँ पे? और कुछ भी होगा? 6 महीने का सर, अक्टूबर से मार्च 6 महीने का। 6 महीने का है, वेरी गुड। क्योंकि 1 अक्टूबर को मशीनरी खरीदी है, डेप्रिसिएशन 1 अक्टूबर से, अगर आप क्या करते हैं काउंट करिए 1 अक्टूबर से 31 मार्च, कितना टाइम हो रहा है? 6 महीने। 6 मंथ हो रहे हैं। यानी आपने 1 अक्टूबर को मशीनरी खरीदी, 31 मार्च को डेप्रिसिएशन काउंट करें तो डेप्रिसिएशन कितने महीने का लगेगा? केवल 6 महीने का लगेगा, यानी 6/12 करूंगा मैं तो कितना आ जाएगा? 1,000 रुपए। 1,000 रुपए, 1,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन में लगाऊं तो कितना आ गया? 7,000 दोनों मशीनरी का। ये मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। इसी साल 31 मार्च 2014 को मैं क्या करता हूँ लास्ट में बैलेंस कैरी डाउन ले जाऊंगा, क्योंकि बच रहा है ना हमारा कुछ ना कुछ बैलेंस। बाय बैलेंस CD, बैलेंस CD फर्स्ट का क्या होगा? मशीनरी 1 का कितना बैलेंस बच रहा है? इसमें से चेक कर लो जी। 60,000 माइनस 54,000 आएगा। और मशीनरी नंबर 2 का कितना बच रहा है? 20,000 माइनस 1,000, 19,000। टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है? 73,000। यही आ रहा ना? दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। पता है कैसा आया सबको? किसी को कोई समस्या तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, आ गया। बैलेंस कैरी डाउन कर लिया। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट ईयर, इसी बैलेंस को जो हमने कैरी डाउन किया था ये वाला, इसको मैं क्या करता हूँ इस साल ब्रॉड फॉरवर्ड कर लेता हूँ। पता है ना आपको? इसको क्या कर देंगे, यानी 1 अप्रैल 2014 को मैं क्या कर दूंगा, ये मेरा टू बैलेंस BD बन जाएगा। तो टू बैलेंस BD बनेगा तो मैं क्या करूंगा, सेम नोट डाउन कर लेता हूँ यहाँ पे। मशीनरी 1 कितने की? 54,000, मशीनरी 2 19,000। टोटल है आपका 73,000। ये मैंने एज इट इज नोट कर लिया। ठीक है, आइए अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इस साल हमने कोई मशीनरी खरीदी है? अपनी स्टेटमेंट में चेक करते हैं। यहाँ पे अप्रैल 2014 में कोई खरीदी थी मशीन? नहीं, सीधा नहीं 15 सर। में खरीद रहे हैं ना। तो 14 में कोई मशीनरी परचेज नहीं की है, तो यहाँ पे इस साइड डेबिट साइड में कोई ट्रांजेक्शन नहीं आएगी। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए यहाँ तक। आइए तो फिर इस साइड क्रेडिट साइड में चलते हैं। क्रेडिट साइड में क्या करेंगे इस साल? सर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। एप्रिसिएशन लगाएंगे, क्योंकि कोई एसेट सेल, ये भी चेक करना है कोई एसेट सेल तो नहीं कर रहे? नहीं कर रहे थे ना 31 मार्च 2015। तो हम लगाएंगे डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो लगाइए जरा मशीनरी 1 पे सर कितना लगेगा? 6,000 ही आएगा। सेम ही आएगा ना, क्योंकि हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड। तो Excellent. 6,000 पहली मशीनरी पे, और दूसरी मशीनरी पे कितना आएगा? 2,000।
2000 रुपए। क्यों 2000 रुपए? क्योंकि हमने पिछली बार 6 महीने का कैलकुलेट किया था, लेकिन इस साल तो हम पूरा कर रहे हैं। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2015 तक टोटल कितना 2000 रुपए कैलकुलेट होगा। देखो कैसे होता है कैलकुलेट, यहाँ पे समझिए। 20,000 की मशीनरी थी, अगर आप इस पे डेप्रिसिएशन पूरे साल का काउंट करेंगे, यानी सीधा हम क्या करेंगे, 10 से इसको परसेंटेज से हटाएंगे, यानी 2000 रुपए। 2000 बचेगा ना आपका, तो 2000 डेप्रिसिएशन आ गया। टोटल कितना डेप्रिसिएशन हो गया? 8000 रुपए। और इसी को हम क्या कर देंगे, कैरी डाउन कर देंगे 31 मार्च 2015 को, है ना। जो बचेगा उसको कैरी डाउन करेंगे। बैलेंसिंग फिगर कैसे निकलेगा बताइए जरा। यहाँ पे आ रहा है 73,000, यहाँ पे भी 73,000 आने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये 54,000 में से ये अमाउंट को हम कर देंगे लेस, यानी मशीनरी वन में कितना आ जाएगा, 48,000। 54 माइनस 6,000, 48,000, है ना। नहीं 60। हाँ जी सर, 65,000 आ रहा। 65,000? 65 कहाँ से आएगा? अरे सर 70। 54,000 आपका अच्छा कॉस्ट बची थी अच्छा, ऐसे, निकालो उसमें से पूरा। 6,000 हटाएंगे अच्छा, नहीं डेप्रिसिएशन। अलग अलग निकालना है, मशीन वन नहीं मशीन टू का। हाँ अलग अलग मैंने निकाला ना एक्सेप्ट दोनों कर का, दिया। अच्छा ठीक कोई है। दिक्कत नहीं, अलग अलग निकालिए, वैसे एक साथ में आएगा नहीं आंसर ना। तो इसको इसमें से 48 हटाएंगे तो यहाँ 48 17,000 आएगा, 48 आ गया। टोटल आ जाएगा ठीक है। 65,000। हम्म। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? यस सर। चलिए नोट कर लीजिए इसको, यहाँ तक नोट करिए। जिसको नहीं आया है प्लीज नोट कर लीजिए यहाँ तक। कर लिया सबने? हम्म। आओ जरा फिर से, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, चलिए अब क्या करेंगे इसके बाद, क्या स्टेप रहेगा? टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, ब्रॉड डाउन 1 अप्रैल क्या, 1 अप्रैल 2015। 2015 को ये मेरा जो बैलेंस कैरी डाउन किया था उसका ब्रॉड डाउन कर लेंगे, यानी अगले साल ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा वो। मशीनरी वन में कितना था, 48,000 रुपये था। मशीनरी टू को 17,000 था। टोटल इसका है 65,000। यहाँ तक तो हमने कर लिया इसको कैरी डाउन वहां से। इस साल कोई मशीनरी खरीदी है, चेक करिए। इस साल कोई मशीनरी खरीदी है? खरीदी है। नहीं बेची है। अरे खरीदी, अच्छा बेची है, खरीदी नहीं है ना, सेल की है। ना तो सेल डेबिट की। साइड में कुछ नहीं आएगा। आओ तो इस साइड चलते हैं, क्रेडिट साइड में देखिए। यानी यहाँ पे अब कितनी तारीख को बेची हमने? फर्स्ट अक्टूबर 2015। 1 अक्टूबर अक्टूबर 2015 को, यानी मैं यहाँ पे लिख दूं 1 अक्टूबर 2015 को मैंने क्या किया, मशीनरी सेल किए। तो मशीन जब सेल करते हैं उसकी जनरल एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय, देखो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट में आ रहा है ना, तो आगे यहाँ पे क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट। कितने में बेची? 27,000 रुपये में 27,000। बेची। मैं यहाँ लिख दूं 27,000 में मैंने मशीनरी को सेल कर दिया। ठीक है, चलिए ठीक है, अब चलते हैं। अभी हमें एक चीज और करनी है। अब जो मशीनरी मैंने, कौन सी वाली मशीनरी बेची थी, याद होगा आपको? कौन सी वाली? सेकंड वाली। सेकंड वाली। सेकंड सेकंड वाली वाली सर। हाँ हाँ। या पहली वाली? सेकंड वाली तो बाद में बेची थी, मशीनरी वन है ना। सर, अक्टूबर वाली कहा है ना इसमें। ये वाली जो है ना, अच्छा, ये मशीनरी टू है जो हाँ लास्ट में ये, बेची, हाँ ये वाली फर्स्ट मशीनरी वन है। मशीनरी वन बेची, फर्स्ट बेची, सॉरी। ये मशीनरी वन है जो हमने खरीदी थी 60,000 में, हाँ। इसको मैं बेच रहा हूँ 1 अक्टूबर 2015 को। ठीक है, 27,000 में। तो बैंक अकाउंट बेच दी मैंने मशीनरी वन। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस पे डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज करूंगा।
बाय, जी अब डेप्रिसिएशन कब चार्ज करूंगा मैं? इसको 31 मार्च को चार्ज करूंगा या जिस दिन बेच रहा हूँ उस दिन लगाऊंगा? बताइए जरा। सर, अक्टूबर तक का करेंगे, अप्रैल से अक्टूबर तक का। अक्टूबर तक करेंगे ना, जिस तारीख को मैं हाँ। मशीनरी को बेच रहा हूँ, यानी 1 अक्टूबर को, तो मैं उसी दिन डेप्रिसिएशन भी लगाऊंगा ना मशीनरी पे। यस सर। तो मेरे को ये बताइए मैं कितना डेप्रिसिएशन लगाऊंगा? 6,000 जो स्टेट लाइन का, उसका हाफ कर देंगे जा ना, रहा है मतलब 12 6 तो 6 क्या महीने करेंगे? टाइम पीरियड बताइए, 1 अप्रैल 2015 से लेके 1 अक्टूबर 2015 तक कितने महीने हो रहे हैं? जो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा देंगे ना, 6,000 पे। बाई 12 मंथ, तो कितना आ जाएगा डेप्रिसिएशन? 3,000 पे। 3,000। इस पे मशीनरी 1 पे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया 3,000 का डेप्रिसिएशन कैसे लगा इस पे? क्योंकि 1 अप्रैल 2015 से लेके 1 अक्टूबर 2015 तक 6 महीने हो रहे हैं, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे, क्योंकि उसके बाद तो मशीनरी बिक चुकी है 1 अक्टूबर को ना। जी 3,000 रुपये। तो मेरे को ये बताइए, अब ध्यान से देखो, मैं आपको कंडीशन दे रहा हूं, अभी तक कितने का नुकसान हो रहा हमें? मेरी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी थी मशीनरी की? रिटर्न डाउन 48 वैल्यू बोले तो सर डेप्रिशिएटेड वैल्यू बोल देता हूँ। 18,000 का 48,000। नुकसान हो रहा है। डेप्रिशिएटेड वैल्यू यानी आज की डेट में इसकी वैल्यू कितनी थी? ये वाली ना, 48,000 आज की थी। 45 हुई। 48,000 रुपये ना। डेप्रिशिएशन लेस करने के बाद आज की डेट में इसकी वैल्यू 45 कितनी हुई। आई? बुक में आ रही है 48,000 रुपये आ रही है। जी ठीक है जी। हाँ और जी। 48,000 प्लस इस साल का भी तो आएगा डेप्रिशिएशन ना, प्लस सर, तीन प्लस हजार या रुपये माइनस? माइनस। नहीं सॉरी, माइनस। माइनस इस साल का 3,000 रुपये, ये भी तो हटाएंगे। यानी टोटल कितनी आई? 45,000 रुपये बची वैल्यू इसकी, हम्म है ना? चलिए देखिए, हेलो, आवाज आ रही है? स्क्रीन सबको दिख रही है? कंफर्म करिए। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। हाँ, ठीक है ठीक है। चलिए देखिए, डेप्रिशिएटेड वैल्यू कितनी बची थी? 45,000 रुपये। आज की डेट में इसकी वैल्यू 45 रुपये है, और हमने बेची कितने में? सेल कितने में कर दी है? 27,000। बताइए। 27,000 में सेल कर दिए।
तो फायदा होगा कि नुकसान होगा? 45,000 नुकसान की है। एसेट की वैल्यू थी, 27,000 में बेच दी, कितने का नुकसान हो रहा है? 18,000। आ रहा है ना 18,000 का नुकसान? कितने का हो रहा है? हो रहा है ना 28,000 का, 18,000 का। समझ में आया कैसे? यस सर। हाँ जी पैंतालीस सर। हजार इसकी अभी तक कॉस्ट बची थी, यानी इतने में ही इसकी बुक वैल्यू थी बची हुई आज की डेट में, दिस इज बुक वैल्यू, है ना? और बेची कितने में? 27,000 में, तो 18,000 का नुकसान हो गया। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे लिख दूंगा। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यानी 1 अक्टूबर को ही 2015 को मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय, नुकसान हुआ है ना, लॉस आएगा तो इधर आएगा, लॉस अकाउंट डेबिट आता है ना, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, बाय लॉस ऑन सेल अकाउंट। कितने का लॉस? 18,000 का लॉस। ठीक है, हाँ जी, ठीक है या नहीं? यस सर। इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ, ये मैंने समझाने के लिए बताया आपको, बस। यहाँ तक क्लियर है आई थिंक? सर ये तीन- लॉस सर। ऑन सेल अकाउंट 18,000 रुपये आ गए यहाँ पे। सर आइए तीन अब क्या करेंगे? सर ये 3,000 कैसे हाँ, आ गए, ये बता दो। कौन 3,000 रुपये? ये वाला? हाँ ये 3,000 ऐसा आया है, ये कौन सा है? डेप्रिसिएशन किस पे लगा रहे हैं हम? मशीनरी नंबर 1 पे लगा रहे हैं, क्योंकि मशीनरी 1 को ही बेच रहे हैं ना। अब मुझे ये बताओ, 1 अप्रैल 2015 से लेके 1 अक्टूबर 2015 तक कितने महीने होते हैं? काउंट करो जरा। इस दिन मशीनरी को सेल कर रहे हैं 1 अप्रैल से लेके 6 महीने। कितने महीने हो रहे हैं? 6 महीने। 6 महीने हो रहे हैं ना। हाँ टोटल डेप्रिसिएशन एक साल का कितना डेप्रिसिएशन लग रहा था इस मशीन पे, मशीनरी पे? 6,000 रुपये लग रहा था, है ना? हर साल स्ट्रेट लाइन मेथड से मशीनरी 1 पे 6,000 रुपये का डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा था। हाँ। तो फिर 6 महीने का कितना होगा? 6/12, हाफ हो जाएगा ना, 3,000 रुपये। ठीक है, ठीक है ठीक। 3,000 रुपये आ जाएगा, क्योंकि छह पूरे साल का 6,000 रुपये है डेप्रिसिएशन, तो 6 महीने का कितना होगा? 3,000 रुपये होगा, आधा होगा। हाँ ठीक है। क्योंकि उस दिन हम बेच रहे हैं ना, हम पूरे साल भर तो नहीं चला रहे, 1 अक्टूबर को बेच रहे हैं, तो उसी दिन हमें इसका डेप्रिसिएशन भी निकालना होगा ना मशीनरी का। हाँ तभी तो हमें एक्चुअल प्रॉफिट पता चलेगा कि कितने में नुकसान हुआ है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, या कितना फायदा हुआ कि बेचने में, कितना नुकसान हुआ। तो हमें कितने का नुकसान हो रहा है? 18,000 का नुकसान हो रहा है। हम्म, चलिए ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे? मशीनरी भी बेच दी हमने, उसका डेप्रिसिएशन निकाल दिया, हमें ये भी पता चल गया हमें नुकसान हो गया। अब जो बची हुई मशीनरी है उसको मैं क्या करूंगा? कैरी डाउन कर दूंगा अगले साल के लिए। यानी मैं यहाँ पे लिख दूं, कितनी तारीख को कैरी डाउन करूंगा? 31 मार्च को, 1 अक्टूबर का 31 मार्च 2016। सर इसमें दूसरी मशीन भी तो है, प्लांट मतलब क्या है? 17,000 वाली। अच्छा हाँ, दूसरी मशीन भी तो है, ठीक ठीक ठीक, दूसरी मशीन पे भी तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम, सही कहा आपने। तो चलिए लगा लेते हैं, यानी 31 मार्च को ना, 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016 को डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। किस पे लगा रहे हैं डेप्रिसिएशन? अब एक ही मशीन बची, कौन सी? मशीन 2, ये वाली तो बिक गई पहली वाली, मशीनरी 2 पे। तो कितना डेप्रिसिएशन लगेगा बताइए जरा? 2,000। 2,000 रुपये लगेगा, क्योंकि हमने निकाला था, है ना, हर साल का 2,000 रुपये लगता है, तो 2,000 रुपये मैंने यहाँ लिख दिया। आइए यहाँ तक क्लियर है। आइए फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, 31 मार्च 2016 को ही इसका बैलेंस जो बचेगा उसको हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग फिगर करके कैरी डाउन कर देंगे बाय बैलेंस शीट। ये मेरा बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो क्या करेंगे बताइए? बैलेंस शीट सर 15 किसका? होगा, 17 माइनस। बची हुई मशीन है ना। देखो जी। मशीनरी 2 कितने की वैल्यू थी? 17,000 की थी, 17,000 वैल्यू बची थी, जिसमें से इस साल कितना डेप्रिसिएशन लगा दे? 2,000 का डेप्रिसिएशन लगा दे। कितनी वैल्यू बची इसकी, बुक वैल्यू? 15। 15,000 रुपये। तो मैंने वो लिख लिया 15,000 रुपये। ठीक है, आइए जरा इसका टोटल करेंगे तो यही मिलेगा, 65,000 रुपये। और यहाँ पे भी काउंट करिए टोटल ऊपर से लेके, 27 और 3 30,000 रुपये, 30 और 18 48,000, 20 50,000, 65,000।
यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ये समझ में आया ना ऊपर डेप्रिसिएशन क्यों हमने 6 महीने का चार्ज किया? क्योंकि उस दिन मशीनरी को बेच रहे हैं और उसी दिन हम क्या निकालते हैं? लॉस या प्रॉफिट होता। अगर माना आपका लॉस ना होके प्रॉफिट होता तो कहाँ पे आता प्रॉफिट? डेबिट साइड में आ जाता है, इस साइड डेबिट साइड मशीनरी में के आता। डेबिट साइड में। अब हम क्या करेंगे? एक अप्रैल को नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2016 को जो बैलेंस मैंने ब्रॉड डाउन किया था उसको मैं क्या कर दूंगा? कैरी डाउन किया था उसको बैलेंस ब्रॉड डाउन कर दूंगा। कितने का बैलेंस ब्रॉड डाउन किया था? 15,000 रुपए का, तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब मेरे को ये बताइए इस साल कोई मैसे एसेट खरीद रहे हैं हम? नहीं सर। 16 में नहीं खरीदे। 1 अप्रैल नहीं 2016 सर। 17 में खरीद रहे हैं ना, नहीं 16 में नहीं खरीद रहे हैं। और ना नहीं। ही कोई एसेट बेच रहे हैं, तो क्या करूंगा मैं? एज इट इज यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं आएगी। इस साइड देखते हैं, सीधा मैं क्या करूंगा? 31 मार्च 2017 को मैं क्या कर दूंगा? डेप्रिसिएशन चार्ज कर दूंगा सीधा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। यही है ना? ठीक है। लेकिन 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 31 मार्च 2017 से पहले डेप्रिसिएशन अकाउंट तो मैं चार्ज करूंगा। इसी फाइनेंशियल ईयर में एसेट खरीद तो रहे हैं हम। ये देखो कौन सी वाली? 1 जनवरी 2017 को नई एसेट खरीदी, मशीनरी नंबर 3 कितने में खरीदी? 64,000 में नई मशीनरी खरीदी आपने, है ना? हाँ जी। 1 जनवरी को, तो इसी फाइनेंशियल ईयर में तो है ये। हाँ यहाँ पे हाँ मैं लिख दूंगा डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले, यानी 1 जनवरी 2017। 1 जनवरी 2017 को मैंने क्या किया? मशीनरी खरीदी, तो कितना क्या आ जाएगा? टू बैंक अकाउंट। कौन सी मशीनरी? मशीनरी नंबर 3, मैं इसको नाम दे देता हूँ। कितने में खरीदी है? 64,000। 64,000। ठीक है, अब मैं डेप्रिसिएशन लगाता हूँ जरा, और इससे पहले देख लेते हैं और कोई भी है कुछ और कहा है बेचने के बारे में? अच्छा, इसी दिन हमने एक मशीनरी बेच भी दी है। कौन सी वाली? जो मशीनरी नंबर 2 है, वो कितने में बेच दी? 10,000 में बेच दी। तो इसका भी सेम प्रोसेस होगा। आओ एक जरा देखते हैं क्या करेंगे। डेप्रिसिएशन से पहले हम क्या करते हैं? इस पे बेच लेते हैं इसको। आइए, कितने में बेची है? 10,000। मैं लिख दूं बाय बैंक अकाउंट। समझ में आ रहा ना सबको? हाँ जी। तीसरी जो मशीनरी नंबर 2 थी वो हमने बेच दी है। एक कब? 1 जनवरी को ही, 31 मार्च को नहीं, सॉरी, 1 जनवरी 2017 को, यानी जिस दिन हमने नई मशीन, एक मशीन नंबर 3 खरीदी है ये वाली, उसी दिन हमने 1 जनवरी 2017 को पुरानी मशीन नंबर 2 को बेच दिया। कितने में बेच दिया है? 10,000 रुपए में, है ना? मशीनरी नंबर 2 बेच दिए। अब मैं मशीनरी नंबर 2 बेचूंगा तो उसी दिन 1 जनवरी 2017 को मैं क्या करूंगा? कैलकुलेट, कौन बताएगा मुझे? सर डेप्रिशिएट तो किसका? नॉर्मल का लगेगा। मशीन। डेप्रिसिएशन लगाऊंगा ना, उस हाँ दिन डेप्रिसिएशन भी तो निकालूंगा उसी दिन। यानी कितने महीनों का डेप्रिसिएशन निकलेगा आप बताइए मुझे? सर 9 महीने का। 1 अप्रैल 1 से अप्रैल लेके से 31 दिसंबर 1 तक। जनवरी तक। 1 अप्रैल 2016 से 31 दिसंबर तक मान लो। चलो 31 दिसंबर 2016 तक कितने महीने हो रहे हैं? 9 महीने का। 9 मंथ, 9 महीने हो रहे हैं ना? हम्म। तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन निकालिए जरा। कितना बन रहा है 9 महीने का डेप्रिसिएशन? साल का कितना बन रहा था इस पे? सर 2000। साल का 2,000 था, तो 9 महीने का कितना आएगा? 9/12 कर दो, 1500 रुपए। है ना? 3 3 जा 3 4 जा 4 5 जा 5 3 जा 1500, यानी कितने का डेप्रिसिएशन? 1,500 रुपए। 1,500 रुपए का इस साल का डेप्रिसिएशन बन रहा है, क्योंकि 9 महीने का टोटल साल का 2,000 था, तो 9 महीने का कितना आएगा? 1,500 रुपए आ गया। ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा? अब आपके पास कंडीशन अराइज हो चुकी है। अब देखो मैं कंडीशन बता रहा हूँ आपको। बुक वैल्यू यहाँ पे कितनी थी? मशीनरी नंबर 2 की यही थी ना? मशीन नंबर 2 आपकी 15,000 15,000। थी। ध्यान से देखो, उस पे कितने का डेप्रिसिएशन चार्ज किया मैंने इस साल? 1500 का। 1,500 रुपए घटा दिया,
घटा दिया ना, कितना बचा? 13,500 रुपए। कितनी तारीख को? 1 जनवरी 2017 को मेरे पास इसकी वैल्यू बची है। और मैंने बेच कितने में दी? सेल कर दी मैंने 10,000 में। 10,000 में। तो मुझे बताओ फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? नुकसान है इससे लॉस हुआ, 35,000 लॉस हुआ, लॉस हो गया। नुकसान हो रहा है, कितने का होगा? 3,500 का। 3,500 का मुझे नुकसान हो रहा है, क्योंकि मैंने 13,500 में मशीन की वैल्यू थी, वो मैंने 10,000 में बेच दी है। तो नुकसान होगा तो कितना, कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आ जाएगा 3,500 रुपए। लिख दूं मैं यहाँ पे? किस दिन, जिस दिन मशीनरी बेची उस सेम डे लिखते हैं, 1 जनवरी 2017 को। बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। कौन से एसेट पे? डेप्रिसिएशन में किस पे? मशीनरी नंबर 2, मशीन नंबर 2, 3,500 रुपए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? ये बताइए। यस सर, हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए जिसने नहीं किया है, अलग अलग स्लाइड्स में दिखाऊंगा ये आपको। नोट कर लीजिए। बस थोड़ा सा रह गया क्वेश्चन, उसके बाद समझते हैं। समझ में आ रहा था कैसे कैसे हम किस तरीके से चल रहे हैं? हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रहे हैं, डेट वाइज। जो घटना घट रही है हम उसको ऐसे लिख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। नोट कर लेंगे तो बता दीजिएगा। हो गया सर। सबने कर लिया? एक सेकेंड ना। अब क्या करेंगे इसके बाद, मुझे बताइए जरा, कौन सा प्रोसेस फॉलो करेंगे इसके बाद? तो मशीन 3 में डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन लगाएंगे, मशीन 3 में। हाँ, जो नई मशीनरी है उस पे क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, लाइन सीधे ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, एक सेकेंड। चलिए जरा, इसी साल मैं क्या करूंगा, 31 मार्च 2017 को मैं क्या कर रहा हूँ? डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ। कौन सी मशीन पे? जो नई मशीन हमने खरीदी थी। एक ही मशीन तो बची है अब हमारे पास, दो तो हमने बेच दी ना। यस क्या सर। करूंगा मैं? कितना डेप्रिसिएशन लगाऊंगा बताइएगा? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट किस पे लगा रहा हूँ? मशीन नंबर 3 पे। कब खरीदी थी मशीन, बताइए जरा? जनवरी, वो 1 जनवरी में खरीदी थी। 1 जनवरी 2017 को खरीदी थी। और कब से कब तक का चार्ज करेंगे? 31 3 महीने मार्च 2017 तक का तो कितने महीने हो रहे हैं, काउंट करिए। कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा? 4 महीने का नहीं होगा? 3 महीना। 3 महीने नहीं हो रहे? 31 अप्रैल मार्च तक। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक मार्च ही है ना, अप्रैल तक थोड़ी ना होगा। हाँ, फाइनेंशियल ईयर है तो 31 मार्च को खत्म ठीक। होता है ना आपका। तो 3 महीने ठीक का है। डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे, तो कितना आएगा जरा निकालिए। मशीनरी की 1600 ओरिजिनल कॉस्ट कितने में खरीदी थी? 64,000 की है ओरिजिनल कॉस्ट। कितने का डेप्रिसिएशन रेट हमारा? 10% का रेट है, इंटू 1600 रुपए आ गया। 3/12। ये कर दूंगा मैं, तो हम्म देखो 3 4 जा, तो कितना आ जाएगा डेप्रिसिएशन? 1600। 1,600 रुपये, है ना? 16 हम्म 1,600 रुपये आपका डेप्रिसिएशन का रेट आ जाएगा। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, महीनों को भी देखना पड़ता है, और डेप्रिसिएशन का रेट कैलकुलेट हो गया। और एक्चुअल में टोटल साल का कितना आना था? आना कितना चाहिए था? 6,400, लेकिन 3 महीने का 1,600 रुपये आ रहा है ना डेप्रिसिएशन। चलो डेप्रिसिएशन भी हमने चार्ज कर लिया, तो अब क्या करेंगे? क्या बचा? इसको बैलेंस कैरी बैलेंस। डाउन। उसको हम कैरी डाउन कर देंगे ना, बैलेंस को। बाय बैलेंस कैरी डाउन। कौन सा बैलेंस बचा है? एक ही तो बैलेंस बचा है। कितने में खरीदा था? 64,000 रुपये था ना, यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे 62,400। ये था हम्म टोटल। इस साइड का कितना आ रहा है? इस साइड का टोटल कर लेते हैं पहले ना। 79,000। 79,000। ठीक है, एक ही मशीन बची है आपके पास 64,000 वाली, क्योंकि बाकी तो आपने बेच दी ना। 64,000 पे कितने का डेप्रिसिएशन लगा लिया है? 1,600 रुपए का। 1600। कितना बचा?
62,400. 62,400 रुपए ये आपका बच गया। टोटल करेंगे तो देखिए यही आएगा बैलेंस, क्योंकि ये बैलेंस हम क्या 79. करते हैं, इसको बैलेंसिंग फिगर है ये आपका। यहाँ तक समझ में आया? ये यस सर। बताइए, आ गया। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। हम्म यहाँ पे किसी को कोई समस्या है तो बताइए। ये हमने निकाला इसका एसेट अकाउंट, इसी एसेट, ये क्या है, प्लांट अकाउंट बोलते हैं इसको। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी हम यहीं पे निकाल रहे हैं, लॉस आ रहा है या एसेट डिस्पोजल अकाउंट जो बनता है। वैसे तो आपका क्या होता है, इनके अलग अलग खाते भी मैं आपको बताऊंगा। इसी क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से हम करके देखेंगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन को नेक्स्ट मेथड से करके देखेंगे। इसमें क्या बनते हैं, 3 खाते भी बनते हैं। या तो आप इससे बना सकते हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट, और दूसरा क्या बनता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। 3 खाते बनते हैं, एसेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एसेट डिस्पोजल अकाउंट। सर हाँ जी, सर जो मशीन 2 है इसमें लिखा हुआ है 1 अक्टूबर को खरीदी गई है, और वो 18,000 और 2,000 रुपए इसमें स्पेंड किए, ठीक हो गया। तो हमने आपने सीधे ये तो सीधे आपने 10% का डेप्रिसिएशन लगा दिया है इसमें। तो एक हिसाब से अक्टूबर से लेकर मार्च तक का लगना चाहिए। कौन सी मशीन में? ये 2,000 रुपए जो लिखा हुआ है आपने लॉस ऑन सेल के नीचे। ये वाला, ये वाला कह रहे हो? हाँ ये वाला। इसमें कितना लगना चाहिए, आप क्या कह रहे हो? इसमें लिखा है 1 अक्टूबर को खरीदी गई है। अक्टूबर से इसमें 1 लेकर अक्टूबर क्यों लगेगा बॉस? है। मशीनरी नंबर 2 है ये ना, मशीन नंबर 2 है। मशीनरी नंबर 2 में ना तो हम उस दिन बेच रहे हैं मशीनरी नंबर 2 को, हम क्या करेंगे, सीधा सीधा डेप्रिसिएशन काउंट कर रहे हैं इसमें। कहां से करेंगे, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक पूरा डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, लगाओ जरा। डेप्रिसिएशन का ये जो 2,000 रुपए स्ट्रेट लाइन मेथड है, यानी जो पहले साल में रहा होगा डेप्रिसिएशन वही रहेगा। अब देखो, पहली मशीन कौन सी थी, कितने में की थी, 20,000 रुपए प्राइस था मशीनरी का। हाँ उस पर सीधा 10% लगा लो ना, कितना आ रहा है, 2,000 नहीं आ रहा है? हाँ, ये 2,000 मतलब जब सेल करेंगे तब उसकी उस महीने होगा, मतलब उस डेट से ले जब हमने परचेज की थी उस डेट से हाँ, लेकर देखो सेल की डेट तक। डेप्रिसिएशन अभी चेंज होगा कि अगर या तो मशीनरी आप 31 मार्च से पहले बेच रहे हैं तो उस टाइम पीरियड का कैलकुलेट होकर तभी लेस होता है, ठीक है। मशीनरी को अगर आप अर्ली बेच रहे हो, अगर आपने बेचा नहीं है, उसको कैरी फॉरवर्ड ही कर रहे हैं अगले साल, तो पूरे साल का तो डेप्रिसिएशन आएगा, है ना। हाँ क्लियर है? ये सर। सबको क्लियर है एक क्वेश्चन? Yes, sir. किसी को कोई डाउट? तो ये क्वेश्चन घर से करने के लिए दूं आपको, हाँ दीजिए सर। ये इसको दूसरे मेथड से भी समझाऊं? बताइए जरा। चलो एक क्वेश्चन हम कल करेंगे, उसको हम दोनों मेथड से करेंगे, जब हम दोनों खाते मेंटेन कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला मेथड सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, आपको इस तरह से क्वेश्चन पुट अप कर देगा और आपको पूछेगा कि इसमें डेप्रिसिएशन निकालो। जैसे यही कंडीशन, हमने एक क्वेश्चन निकालो जरा एक बार, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था अभी, उसमें इसी तरह से कंडीशन अराइज कर देगा कि एक मशीनरी आपने कब खरीदी थी। माने कि मशीनरी आपने 1 अक्टूबर 2013 को खरीदी थी, कितने की, 20,000 रुपए की, ठीक है। और आप उसी मशीनरी को कब बेच रहे हैं, 1 जनवरी 2017 को उस मशीन को आपने बेच दिया है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। 1 अक्टूबर 2013 को मशीनरी खरीदी थी आपने 20,000 की, 1 जनवरी 2017 को सेम मशीनरी को आपने कितने में सेल कर दिया है, 10,000 रुपए में सेल कर दिया है। डेप्रिसिएशन का रेट हर साल कितना है, 10% पर एनम है। कौन सा रेट से, स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो अब मुझे ये बताना है कि आपको प्रॉफिट ऑन सेल हुआ या लॉस ऑन सेल हुआ। दो एक क्वेश्चन इस तरह का निकाल सकते हैं, दे दीजिए सर। है ना। ये क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं आपसे। ये पूछेगा कि बुक वैल्यू क्या है, मैं सब चीज आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उससे समझते हैं। देखिए, ऑन 1 अप्रैल 2021 आपने एक मशीन 21 रहने दीजिए, 2019 को एक मशीनरी परचेज की, परचेज्ड फॉर रुपीज 60,000,
ठीक है, और आपने वही मशीन कब बेच दी है? 31 अक्टूबर 2023 को आपने मशीनरी कितने में सेल कर दी? यू हैव सोल्ड इट फॉर ₹15,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है आपका 10% दे देता हूं पर एनम विद स्ट्रेट लाइन मेथड। आपको क्या कैलकुलेट करना है? ऑप्शन दे रहा हूं मैं, कैलकुलेट बुक वैल्यू एज ऑन 31 अक्टूबर 2023, और दूसरा प्रॉफिट या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। बताओ, निकालिए जरा इसको।
निकला किसी का? सर 2 मिनट। निकालिए निकालिए। करिए जरा फटाफट से, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। यानी आपको क्वेश्चन मतलब चैप्टर आया नहीं क्या समझ में, इतना समय लग रहा है तो? किसी का भी नहीं हुआ? आदित्य? नहीं हाँ जी, निकला। हो गया? 2 मिनट सर हो गया। ठीक है करिए, कोई नहीं। सर लॉस आया 20,500। 20,500, चलो देख लेते हैं सबका आंसर। नहीं, 20,500 तो गलत है। सर 20,750 आंसर 20,750 नहीं, गलत है। ये भी गलत है। हम्म, कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है? ये बताओ बुक वैल्यू कितनी आई है? 39,000 आई लास्ट में, 1 नहीं, अप्रैल 39 2023 में। नहीं, 39,000। नो, 36 39 आ रही है। 33 नहीं आएगी? 33 कैसे आएगी सर? बाकी लोगों का देख लेते हैं एक बार, किसी का आ रहा है तो चेक करिए जरा एक बार, क्यों 33 कैसे आएगा ये देख लो। सर स्टार्टिंग में तो 3,000 हुआ ना डेप्रिसिएशन फर्स्ट में 2019 में तो। क्यों फर्स्ट में मतलब? 6,000 का 3 होगा लाख ना से सर? होगा, 6,000 नहीं होगा, पूरा होगा। एक अप्रैल को 6,000 होगा। खरीदी मशीनरी आपने। तो 1 अक्टूबर को खरीदी ना मशीन, तो 1 अक्टूबर को। देखिए आप देखिए ना, परचेज कब किया आपने? 1 अप्रैल को, क्वेश्चन देखो ना। आपने अक्टूबर बोला, 1 अक्टूबर 2019। अक्टूबर कहाँ बोला मैंने, दिखाऊं? अक्टूबर नहीं अक्टूबर बोला बोला मैंने, मैंने, बताओ अक्टूबर। जरा। सबने अक्टूबर किया है क्या? नहीं सर 1 अप्रैल फर्स्ट 2019। अप्रैल अप्रैल को मैंने। 31 अक्टूबर को तो मैंने बेची है मशीन 2023 में, लेना जी। हाँ तो तब तो आ जाए, तब तो आ जाएगा 6, तब तो आ जाएगा, क्योंकि वो 3,000 वहीं गड़बड़ हो गया मेरा। ये देखो ना, मैंने आपको, चलो मैंने अभी सॉल्यूशन भी कर दिया, बाकी लोगों का देख लेते हैं। तो करिए जरा, क्या आ रहा है फिर? अब दोबारा करूं? मैं तो यहीं से गलत हो गया। नहीं, गलत तो चेंज हो जाएगा ना आंसर में, तो यहीं से कर सकते हैं आप चेंजेस। ठीक है, आदित्य मैं देखती हूँ इसको। दीदी आपका आया? जगमोहन, 3,000। यानी मेहनत में कमी नहीं, है। गलत गलत आ रहा मेरा। गलत क्यों आ रहा है? वही तो कह रहा हूँ, करिए ना उसको सही। समय दे रहा हूँ मैं, ऐसा तो वही सर कितना आ रहा करिए। है? समय लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 10 मिनट का सर समय है नहीं, अभी। ये इतना नहीं आ रहा है जितना मैं कह रही हूँ। नहीं रिया, इतना नहीं आ रहा। आपका बुक वैल्यू क्या आ रहा है? बुक वैल्यू बताइए। सर मेरा तो कितना आ रहा है? 36,000 आ रहा है। 36,000 आ रहा है, चलो देख लेते सर हाँ हैं। कितना जी। आ रहा आओ है जरा, सर? ये लो, इधर देखिए। हाँ सर यही आ रहा है मेरा। हाँ सर यही तो है और फिर। कम सेल 18,000 आएगा ना? बुक वैल्यू 33,000 36। रुपये आएगा। हाँ 36,000 36,000 आ रही बुक वाली लास्ट में। 36,000 कैसे आएगा रिया जी, रीना जी? क्या? 6,042। अच्छा लास्ट का अच्छा, जो हाँ साल है, सर, हाँ हाँ, सही है सही है सही है। मैंने ये, हाँ हाँ, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ ध्यान से देखिए, ईयर्स का फर्क देखिए। देखो पहले 1 अप्रैल 2019 को आपने मशीनरी खरीदी, ठीक है? हम्म। 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक आपने क्या किया? डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा। डेप्रिसिएशन आपको पता है 60,000 पे कितना, 10%। 6,000 आपका सीधा हाँ सीधा डेप्रिसिएशन का रेट आ गया। तो कितना आ हाँ। गया? 54,000 54। आपके पहले साल की बुक वैल्यू आ गई। अगले साल फिर हाँ 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक 54,000 में से हर साल SLM है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करें तो सेम रहेगा डेप्रिसिएशन का रेट।
तो 54,000 में से 6,000 लेस किया, 48,000 रुपये दूसरे साल का आ गया आपका बुक वैल्यू। तीसरे साल में हाँ क्या आएगा, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक 48,000 माइनस 6,000, 42,000 इज योर बुक वैल्यू, है ना। फिर हाँ अगले साल देखो 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023 तक सेम देखो 42,000 माइनस 6,000, 36,000 इज द बुक वैल्यू। यहाँ तक सबका आया। हाँ हाँ, अब इतना देखो आ गया। यहाँ पे देखो, अब अगले साल यानी 1 अप्रैल 2023 से लेके आपकी मशीन कब बेच रहे हो आप, 31 अक्टूबर 31 2023 को अक्टूबर। बेच रहे हो, 31 अक्टूबर। तो हाँ, कितने आ रहे हैं 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर तक? 7 महीने आ रहे। 6 महीने नहीं आएंगे, कहाँ 7 महीने आ रहे हैं? सर 7 महीने आएंगे। 7 कहाँ से तो आएंगे? सर अप्रैल से अक्टूबर तक। हाँ एक सेकंड में, अप्रैल सर से, वैसे हाँ, ये अक्टूबर में नहीं, 31 तक अप्रैल बोला मई है, जून अच्छा जुलाई ये देखा मैं जाए तो 1 अक्टूबर का लेता हूँ, सॉरी, ठीक ठीक ठीक, 1 अक्टूबर 7 का महीने लेते ही होंगे। हैं इसको। और सर यहीं पर ही थोड़ा गड़बड़ हुआ है फिर। अच्छा हाँ तो कोई नहीं, यहाँ पे 1 अक्टूबर का लीजिए ना, जी, तब तो आ अब आ जाएगा, जाएगा। अब तो आ जाएगा, बस बेसिक अब कॉन्सेप्ट महीना, समझा रहा हाँ। हूँ बस आप। हाँ जी तो सर, हो 6,000 जाएगा। इंटू 6/12 आ जाएगा ना, तो 3,000 रुपये का उस हाँ साल का डेप्रिसिएशन आ गया। तो कितना हुआ बुक वैल्यू, 36,000 यहाँ था, उसमें से 3,000 लेस और कर लीजिए, तो बुक वैल्यू फाइनल 33। कितना आया, हाँ हाँ जी, 33,000 हाँ रुपये। जी। बेचा हम्म कितने में, 15,000 में, तो 18,000 का क्या हो गया आपको, नुकसान हो गया। क्लियर है। यहाँ यस पे सर। किसी को कोई समस्या, किसी को हाँ कोई ठीक डाउट है है? आप। एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो आप कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको घर हम्म, से करने को दे रहा, जैसे मैंने क्वेश्चन कराया ठीक उसी तरह से, ठीक है। और ये घर से करके लाना है, ऐसा नहीं कि मैं पूछूंगा कल आप सब मेरे को सॉल्यूशन भेजिएगा इसका। ठीक है सर। मैं आपको क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन नंबर 6 भेज रहा हूँ ग्रुप में। चलिए ठीक है ठीक सर। है फिर। और तो किसी को कोई डाउट है इसको उसमें चैप्टर में? नहीं, नो सर। नहीं। के बाद हम WDV मेथड देखेंगे कल, थोड़ा इसको देख लेते हैं WDV मेथड से, फिर सेम कॉन्सेप्ट सेम है, बस रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड देखेंगे, उसके बाद तो नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे कल इसको। चलिए ठीक है फिर, ओके बाय। ये क्वेश्चन जरूर करके लाना, सेम उसी तरह के पैटर्न का क्वेश्चन है।